अब जो हम आपको स्टोरी सुनाने लगे हैं उसका नाम है एल्मर एंड द मॉन्स्टर। एल्मर एक हाथी होता है और मॉन्स्टर एक जिन होता है। और ये जो किताब लिखी है उसने लिखी है, उसका नाम है डेविड मैकी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हाथी जिसने सुबह सुबह की सैर शुरू की, जब उसने सुबह सुबह की सैर शुरू की तो उसको एक बड़ी खतरनाक धाड़ की आवाज़ आई, जैसे शेर बोलता है। और जब उसने देखा तो बहुत से छोटे 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 जानवर बड़ी तेज़ी से भाग रहे थे और भागते जा रहे थे और उसके पास से गुजर रहे थे और कह रहे थे कि एक जिन आ गया, एक मॉन्स्टर आ गया, एक जिन आ गया। उसने हाथी ने कहा, हैं एक जिन आ गया, ये कहाँ से आ गया? लेकिन वो रुका नहीं, उसने अपनी सैर को जारी रखा। कुछ देर के बाद जब वो सैर कर रहा था तो उसको एक और धाड़ की आवाज आई और वहां पे उसने देखा तो बहुत सारे बंदर जो दरख्त की शाखों से लटक रहे थे। और वो बंदर ऐसे पकड़ कर दूसरे दरख्त पे जाने लगे। एक दरख्त से छलांग मारते थे और दूसरी दरख्त पे जाते थे। उन्होंने एल्मर से कहा, एल्मर वहां नहीं जाना, वहां पे एक जिन है, भागो भागो। और सारे भाग गए। हैं एक और जिन? एल्मर हैरान हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसने हैरान होकर कहा। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, उसको एक तीसरी आवाज आई। उसने देखा तो वहां पे एक छोटा सा टाइगर था, शेर था। उसने शेर से पूछा कि तुमने ये धाड़ मारी है? वो शेर भागता हुआ उसकी तरफ आया। उसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ये धाड़ मारी, ये तो एक जिन है, एक बहुत बड़ा जिन है। ये कह के वो जंगल में भाग गया। अच्छा, एल्मर ने हैरानगी से कहा, लेकिन वो चलता रहा, फिर भी ना रुका, फिर भी नहीं हुआ। और जब एक और धाड़ की आवाज आई तो उस वक्त एल्मर इसके लिए तैयार था। एल्मर ने कहा, जो वहां पे मगरमच्छ बैठे हुए थे, जो पानी से निकल के भाग के बाहर आ गए हुए थे, उनसे पूछा कि ये एक जिन है? हाँ जी, ये एक जिन है, ये उसी की आवाज है, भागो भागो भागो, वापस आ जाओ एल्मर, वहां ना जाओ, लेकिन अगर जाना है तो आराम से जाओ। ये सोचा उस वक्त एल्मर ने। उसके कुछ देर के बाद एक और धाड़ की आवाज आई, लेकिन एक बड़ी थी आवाज, वाह! और एक शेर वहां से निकल के भागा। और शेर को एल्मर ने क्या कहा के अच्छा बोला था उसने, और उसने बोला था वो नहीं था। हाँ, एल्मर ने कहा तुमने बहुत अच्छी धाड़ मारी है। लेकिन उसने कहा, ये तो मैं नहीं था, ये तो एक जिन है, बहुत बड़ा जिन है। और ये कह के वहां से वो भागा और सारा कुछ बता के वहां से वो भी भाग गया। थोड़ी देर के बाद एक और धाड़ की आवाज आई। वहां उसने देखा तो बहुत सारे हाथी गुजर रहे थे, भाग रहे थे वो। उन्होंने कहा, हमारे साथ आओ, जल्दी आओ, वहां पे एक जिन है। और एल्मर ने क्या कहा कि उसने कभी भी नहीं जिन देखा। उसने कभी भी कोई जिन नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है, बस ये सोच लो कि वो बहुत खतरनाक है, भागो 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 भागो। और ये कहते हुए वो वहां से भाग गए। एल्मर चलता गया।
लेकिन जो उसके बाद जो दहाड़ की आवाज़ आई वो उसको बहुत ज़्यादा करीब से आई और ऐसे आवाज़ आई, वाह, इसकी वाह, ऐसी आवाज़ के साथ इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि दरख्तों के पत्ते उड़ना शुरू हो गए वहाँ से और शोर हो गया वहाँ पे। और एल्मर जो था वो डर गया, लेकिन वो आगे चलता गया। अभी वो तैयार था, मैं किसी टाइम भी भाग सकता हूँ, बिल्कुल वो तैयार था भागने के लिए, बिल्कुल वो तैयार था। वहाँ पे एक चट्टान के ऊपर एक छोटा सा एक एनिमल बैठा हुआ था, ब्लू कलर का। हेलो, एल्मर ने उससे कहा, तुमने सुनी है दहाड़ की आवाज़? उस एनिमल ने कहा, उस छोटे से जानवर ने कहा, ये तो मैं था। उसने कहा, तुम थे? कहता, हाँ ये मैं था। कहते, मैं ये ऐसी धाड़ की आवाज़ निकालता हूँ जब मैं डर जाता हूँ। हैं, तुम क्यों डरे हुए हो? उसने कहा, मुझे बहुत से मॉन्स्टर जो है वो नज़र आ रहे थे तो मैं उनसे डर रहा था, इसलिए मैंने ऐसी आवाज़ें निकाली। एल्मर ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, फिक्र ना करो। जब वो डरता है वो ऐसे रॉ की आवाज़ें निकालता। हाँ, आवाज़ें निकालता है ऐसी, वाह, जब डर जाए फिर ऐसी आवाज़ें निकालता है वो। अब क्या हुआ कि एल्मर की ऊपर बैठा हुआ वो छोटा सा जानवर खुशी खुशी एल्मर से बातें करता 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 जब वो लोग वापस पहुंचे जंगल में, तो एलिफेंट जो थे वहाँ पे, जो हाथी थे, उन्होंने कहा, हेलो एल्मर, शुक्र है तुम बच गए वहाँ से, तुम्हें मॉन्स्टर ने कुछ कहा तो नहीं? उसने कहा, मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं था, ये तो ब्लू ब्लू है। एल्मर ने कहा, ये इसका नाम था ब्लू ब्लू, ये तो ब्लू ब्लू है। उसने कहा, ब्लू ब्लू अपने आप दिखाओ ज़रा, चेहरा दिखाओ ज़रा। और ब्लू ब्लू ने अपना मुंह खोला ऐसे, वाह, ऐसी आवाज़ निकाली, वाह, ऐसे उसने धाड़ की आवाज़ निकाली जिससे सारे जानवर डर गए। और उसकी धाड़ की आवाज़ सुन के सारे जानवर भागना शुरू हो गए जोर से। और एल्मर ने हंसते हुए कहा, तुम डर गए ना सारे, ये तो मेरा दोस्त ब्लू ब्लू है, ये इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है, तुम तो सब बेवकूफ़ हो, तुम तो सब सिली हो। और फिर सारे अपने ऊपर हंसना शुरू कर दिया और एक दूसरे के कानों में कह रहे थे, बू, ऐसे कर रहे थे एक दूसरे के कानों में। और फिर सब इकट्ठे होकर चलना शुरू हो गए और सारे खुशी खुशी जाना शुरू हो गए। अपने सर पे हाथ रख के हंस रहे थे और अपने हाथ पे हाथ मार के भी हंस रहे थे ऐसे करके, और बहुत खुश हुए कि शुक्र है ये मॉन्स्टर नहीं था। और कहानी खत्म। बाय बाय। बाय बाय।